इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 का सबसे पहले आंतरिक प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक 59 यानी कि 59 से लिया गया है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन पूछ रहा है वह है कि फसल प्रभावित होगी या फिर नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा। और तीसरा जो प्रश्न पूछ रहा है गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा। तो देखिए जब अगर किसी वर्ष जो होती है वर्षा कम होती है तो फसल प्रभावित होंगे और कुएं के जो पानी है उसका स्तर नीचे चला जाएगा और जो गर्मी का मौसम है वो लंबा होगा ना कि छोटा होगा। अगला प्रश्न है पहला जो प्रश्न है दूसरा सेकंड का जो पहला प्रश्न है वह शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं। जो शिकारी जो लोग होते हैं वो बाघों को क्यों मारते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएं तो क्या होगा। और तीसरा नंबर जो प्रश्न है वह है कि क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है। ये प्रश्न पेज नंबर 65 से लिया गया है। तो चलिए एक एक करके उत्तर जान लेते हैं। शिकारी जो लोग होते हैं बाघों को उनसे प्राप्त होने वाली बहुमूल्य खाल हड्डियां आदि के लिए मारते हैं जिनसे भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। दूसरा है कि हमारे जंगलों से अगर बाघ खत्म हो जाएं तो एक खूबसूरत ताकतवर प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और सेकेंड नंबर जो प्रश्न है उसको आप स्वयं कीजिएगा, यानी कि मैं बता देता हूँ वैसे आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आप लोग चिड़ियाघर या फिर चिड़ियाघर में बाघ या फिर ऐसे स्थान पे गए हैं जहाँ पे बाघ को आपने देखा है तो यहाँ पे हाँ लिख दीजिएगा, नहीं तो ना लिख दीजिएगा। जो प्रश्न अभ्यास हैं उसको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। और इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। देखिए जो भारत में वर्षा लाने वाली जो पवन होती है उसको हम लोग मानसूनी पवनें कहते हैं जो भारत में वर्षा लाती है। भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। ऐसे ही लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। इसीलिए अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। इसीलिए जो मानसूनी पवनें हैं भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम होता है वो ठंडी का मौसम होता है, यानी कि सर्दी का मौसम होता है। दूसरा जो मौसम है वो मार्च से लेकर मई तक का मौसम होता है जो गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक की होती है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम होता है जिसको हम लोग वर्षा का मौसम कहते हैं। और चौथा जो मौसम होता है वह है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होती है जो मानसून के लौटने का मौसम होता है जो सर्दी का मौसम होता है। इस तरह से अगला जो प्रश्न है वह है प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं, किन को कहेंगे हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियाँ। उत्तर देख लेते हैं। जो घास झाड़ियाँ तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं या उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरली जो ग्रो करते हैं, पेड़ हो गया, घास हो गया, झाड़ियाँ हो गया, जो पौधे हो गया वो नेचुरली ग्रोथ करते हैं बिना किसी मनुष्य की सहायता से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। कौन कौन सी वनस्पतियाँ जो होती हैं वो भारत में पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी वनस्पतियाँ मौसम के अलग अलग होने के कारण अलग अलग पाई जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 को देखेंगे वैसे वनस्पतियाँ जो भारत में अधिकतर जगहों पर मिलती हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा है कटीली झाड़ियाँ।
चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। इस तरह से भारत के अलग अलग मौसम में अलग अलग पाए जाने वाले जो 5 वनस्पतियाँ होती हैं वो यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर होते हैं उसको लिखने हैं। देखिए जो डिफरेंस होते हैं सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में वो इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। पहला है सदाबहार वन, इसको देख लेते हैं। सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। वहीं अगर पतझड़ वन को देखें तो पतझड़ वन कम घने होते हैं। दूसरा नंबर पर देखते हैं सदाबहार वन में। सदाबहार वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। अगर पतझड़ वन की बात करें तो ये वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां जो होती हैं वो गिरा देती हैं। तीसरा नंबर देखते हैं सदाबहार वन में। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है और पतझड़ वन में ये पतझड़ वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। चौथा नंबर देखते हैं सदाबहार वन में। सदाबहार वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट के संकरी में पाए जाते हैं। पतझड़ वन में देखें अगर तो पतझड़ वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में ही पाए जाते हैं। सदाबहार वन में 5वां नंबर देखते हैं। सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि जैसे पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पतझड़ वन में 5वां नंबर देखें तो पतझड़ वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जैसे कि साल हो गया, सागवान हो गया, पीपल, नीम एवं शीशम आते हैं। इस तरह से सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में जो होती है अंतर होती है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। उत्तर देख लेते हैं इसका। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न है 2nd नंबर, जिसमें करना है आपको सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। और ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है आसनसोल, तीसरा ऑप्शन है मेसिनराम। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा मेसिनराम, जो मेघालय में स्थित है, जहाँ पे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है मेसिनराम को। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं। पहला ऑप्शन पूछ रहा है खारे जल में, दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है साफ जल में, तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है प्रदूषित जल में। तो ये जो मैंग्रोव वन होता है वो खारे जल में होता है, इसीलिए आप लोगों का आंसर हो जाएगा खारे जल में, यानी कि ऑप्शन क नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न है महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि जगह बताना है कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मैंग्रोव वन में, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में और तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है वह है कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। और ऑप्शन पूछ रहा है आपसे हिमालयी क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में और तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है गिर वन में। तो ये जो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ होते हैं वो हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। और ऑप्शन पूछ रहा है आपसे स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर सेकंड ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है पठार से मैदान की ओर। ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होती हैं उस समय जो आर्द्र पवनें बहती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर जाती हैं। इस तरह से 2nd नंबर कंप्लीट होता है।
अगला जो प्रश्न है वो है तीसरा नंबर, यानी कि खाली स्थान भरें, जिसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है। यानी कि जो गर्मी के दिनों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम लोग लू कहते हैं, इसीलिए खाली स्थान में हम लोग लू भर देंगे। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खाली स्थान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो खाली स्थान में हम लोग भर देंगे यहाँ पे लौटते मानसून में। यानी कि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वहाँ पे लौटते मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे वर्षा होती है। तीसरा नंबर प्रश्न है गुजरात के खाली स्थान वन खाली स्थान का निवास है, यानी कि 2 खाली स्थान यहाँ पे भरने हैं आपको। तो गुजरात के खाली स्थान में हम लोग भरेंगे गिर, यानी कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है खाली स्थान मैंग्रोव वन की प्रजाति है, तो खाली स्थान में हम लोग भर देंगे सुंदरी, तो ये पूरा हो जाएगा सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। और 5वां नंबर प्रश्न है खाली स्थान को मानसून वन भी कहा जाता है। किनको हम लोग मानसून वन कहेंगे, तो हम लोग उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को हम लोग मानसून वन भी कहते हैं या फिर कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।